हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी स्ट्रेटजी, उसके क्राइटेरियाज, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज हम आंखें बंद करके कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये तो नीट एग्ज़ाम तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है जिस पर, तो इसकी भी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी टॉपर से, अगर हम बात करेंगे तो हर कोई यही बोलेगा कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ने से कुछ होगा नहीं। इसलिए ही बोलते हैं मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी मच नेसेसरी। एटलीस्ट हमें 7 बार तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और अगर हमें रैंक लानी है मतलब अंडर 100 तो एटलीस्ट 15 टाइम्स तो पढ़नी ही चाहिए। बिकॉज जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो हम अगर आंखें बंद करते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो एनसीईआरटी का वो पेज खुल जाता है, अगर हमने वो एनसीईआरटी बार बार पढ़ी है तभी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे कि हम एनसीईआरटी का फ़ायदा और बहुत ही आसानी से ले सकते हैं वो ये है कि एनसीईआरटी के वर्ड्स टू वर्ड्स का हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। बिकॉज अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अगर हमारे पास लाइन है मैनी ऑफ द प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट्स, तो अगर हम उसमें मैनी की जगह ऑल लगा दें तो हमें यही देखना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम ये चेंजेस कर देते हैं तो हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी। और जैसे कि हमें पता है एनटीए भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो अगर हम पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो एट दी एंड हमें जो पेपर में, हमें नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है इसको लेके। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नीट की जर्नी में इंस्टेंट सेक्रीफाइसेस का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हमारे पास कोई दोस्त आता है बात करने के लिए, या फिर जब भी कोई पार्टीज़ आते हैं, कोई भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, होली दिवाली, हमें उन सबका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मूवीज़ भी नहीं देखनी है इवन, ज़्यादातर बहुत ही कम टाइम वेस्ट करना है हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। बिकॉज़ ये छोटे मोटे सेक्रीफाइस ही जो होंगे ना, वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है तुम्हारी प्रिपरेशन में। और ये टेम्परेरी सेक्रीफाइसेस हैं, क्योंकि उसके बदले में तुम्हें एक परमानेंट खुशी मिल रही है। जब भी तुम्हें डिमोटिवेट फील हो ना, तुम बस अपने रिजल्ट का वो दिन देखना जब तुम्हारे पेरेंट्स के मुँह पर वो खुशी होगी। तो अब हम बात करते हैं तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन हमें बताएगा कि हम कहाँ सही हैं, क्या कहाँ गलत है, कि हमने जहाँ जिस टीचर से पढ़ा है वो सही पढ़ा भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं या नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि नीट प्रैप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तुम, या फिर तुम एमटीजी की बुक्स हैं उन्हें रेफ़र कर सकते हो। बहुत सारे मॉड्यूल्स, सिंपल मॉड्यूल्स भी ले सकते हो तुम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और हमें ये भी देखना है कि एनटीए का आजकल पैटर्न क्या चल रहा है। जैसे कि वो असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जैसे कि फिजिक्स की एनसीईआरटी से, बेक से जो हमारे पास समरी से क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, तो वो भी हमें करना पड़ता है। एंड जो ऑर्गेनिक है हमारे पास, वो एनसीईआरटी से करनी होती है। और जो हमारे पास फिजिकल है वो उसके फॉर्मूलेज हमें अच्छे से होने चाहिए। एंड जो हमारे पास इनऑर्गेनिक है वो भी एनसीईआरटी से करनी है। रिविज़न के लिए मैंने फ़ॉलो करा था आकांक्षा मैम की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड हम ये बोल सकते हैं कि जो बायो हैक वाली बुक है पार्थ गोयल की, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज एनसीईआरटी के हर लाइन से फिलिप्स के टाइप से क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने भी। एंड जो एमआर सर है उन्होंने जो क्रैश कोर्स दिया था वो एंड टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज अगर तुमने शुरू से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और तुम लास्ट के जो मंथ्स हैं उनमें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है तुम्हारा। बिकॉज कभी भी इतना लेट नहीं होता। इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर। जब तक तुम खुद नहीं, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा सब खत्म हो गया, तब तक है, फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया ना। तो एट दी एंड जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, हमें हार नहीं माननी है। बिकॉज एट दी एंड हमारे पास वो सेटिस्फेक्शन होगा, वो कंटेंट होगा हमारे पास कि यार हमने अपना बेस्ट दिया है, एंड तक हमने मेहनत करी है। वो खुशी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होती है। तो आज जो हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे वो ये है कि लोग अपनी 11th, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 11th का बैकलॉग्स होता है, वो अपनी 11th अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो 12th में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हमें ये देखना है कि हम उसे सिर्फ एक दिन दें। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 12th को निगलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज 12th का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी प्रिपरेशन में। 12th को हम वेस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कि तुम 11th सवार रहे हो और तुमने 12th बेकार कर दी अपनी, तो तुम्हें एक हफ्ते में एक दिन पढ़ लो 11th, वो भी इनफ रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी नीट जर्नी में है कि रिलेवेंट चीज़ें पढ़ो। ये नहीं है तुम कुछ भी पढ़ रहे हो। लोग ट्रूमेंस की बुक उठा लेते हैं, रिफ्रेशर्स टाइप, बायोलॉजी कितनी सारी पढ़ते हैं, बट उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उससे क्वेश्चंस ही नहीं आते। जैसे कि आजकल एनटीए सिर्फ और सिर्फ हमारे एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस पूछता है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे वो भी इनफ होगा। तो तुम क्यों रिफ्रेशर्स पे जा रहे हो, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर, उससे हमारा 100% रिजल्ट भी आए ना।
और बेहतर ये है कि तुम इतनी सारी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है कि तुम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लो। और तुम्हारा फ़्लो ये होना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि सबसे पहले तुम्हें लेक्चर पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद तुम जाओ नोट्स पर, फिर उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक एनसीईआरटी को समझना देखो बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पहले ना एक टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो कि बहुत अच्छे से तुम्हें एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते, उसके बाद ही तुम एनसीईआरटी पढ़ जाओ, उनके नोट्स वोट्स पढ़ के। फिर उसके बाद तुम कोचिंग किसी भी कोचिंग के रैंडम आकाश एलन सबके तुम मॉड्यूल्स सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम आ जाते हो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एग्जाम्पलर से भी आते हैं लेकिन इंटेक्स से ज़्यादा आते हैं। फिर एनसीईआरटी की समरी जो मैं बता चुकी हूँ वो भी हमें पढ़नी चाहिए। एंड उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बैक एक्सरसाइज करो, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज सिंपल फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। एंड एनसीईआरटी हम पढ़ सकते हैं बायोलॉजी के लिए, तो बैक एक्सरसाइज का अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं बच रहा है तो तुम कर सकते हो। वैसे भी हमारे पास जेईई मेन के जो क्वेश्चन होने चाहिए हम वो भी कर सकते हैं। जेईई मेन के क्वेश्चंस भी मैं रेकमेंड करूँगी, बिकॉज जिस साल का तुम पेपर दे रहे हो ना नीट का, उसी साल के अगर जेईई मेन के क्वेश्चंस करोगे तो वो रिपीट होते हैं एक्चुअली में। क्योंकि मेरे पेपर में भी रिपीट हुए थे, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम अगर जेईई मेन के क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है अपकमिंग वीडियोज़ में मैं तुम्हें बताऊँगी, जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता रहेगा मैं तुम्हें बताती जाऊँगी जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सीखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।